नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज में समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष द्वारा एसएन 300 पीडियाट्रिक बेड उपलब्ध कराए जाने की मांग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर धीरज यादव ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एसएन में समुचित इलाज के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अपना नाम बताएं कि क्या मामला उठा रहे हैं। नितिन वर्मा एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ। हमारे युवा अधिवक्ता संघ के द्वारा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 महामारी का इस टाइम बहुत प्रकोप चल रहा है। हमारा आगरा भी उससे अछूता नहीं है, संपूर्ण देश में भय व्याप्त है, लॉकडाउन चल ही रहा है। उसकी तीसरी लहर आने का अंदेशा WHO के द्वारा, सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें कि 1 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को, युवाओं को बहुत खतरा है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। हमने इसीलिए आगरा में एक 300 बेड पीडियाट्रिक लाने की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से द्वारा एडवाइजरी जारी की महिला और बच्चों को लेकर संभावित लहर को देखकर कैसे बचाव कराएं, कैसे वैक्सीनेशन कराएं और धन की स्थितियों से कैसे दूर। मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेडेड PIC स्थापित करने की योजना चल रही है और इनको शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। इनका उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे को कोविड हो तो उसको समुचित इलाज समय पर दिया जाता है। लेकिन जो कोविड की लहर तीसरी आने की संभावना कितना है, इस पर कहना इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई भी कोविड एक बार कम्युनिटी में फैलता है तो लगभग 4 से 6 महीने तक कम्युनिटी इम्यून रहती है, हर्ड इम्यूनिटी रहती है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा लोकसभा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने आज अमरोहा नगर के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन की स्थिति को देखा। इसके अलावा कोरोना मरीजों के इलाज की भी स्थिति को जाना। इशारों में सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने सांसद निधि को भी बहाल करने के लिए मांग की। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र का पैसा मेरे क्षेत्र में लगना चाहिए, न कि गुजरात में। इसके अलावा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही मौतों के मामले में लिखे गए पत्र पर जल्द ही कार्यवाही की उम्मीद जताई है। अब मतलब अमरोहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर केवल 99 लोगों का वैक्सीनेशन होगा, कल 80 लोगों का हुआ, आज 99 लोगों का हुआ, परसों 50 लोगों का हुआ, तो ये तो पंचवर्षीय क्या, ये तो 10 वर्षीय योजना बन जाएगी वैक्सीनेशन की। और कोविड से लड़ना में सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक इलाज है मेजर। और अगर इतनी धीमी गति से वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा तो फिर हम कोविड से नहीं लड़ सकते। तो सर, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। सरकार से, प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को हैरेस ना करें, जो आ रहा है उसका वैक्सीनेशन करें। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है, गांव देहात का आदमी कैसे करेगा? शहर का पढ़ा लिखा आदमी स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता बहुत सा, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश निकाला था कि 45+ वालों को भी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन स्लॉट लेना पड़ेगा और तब वैक्सीनेशन होगा, उस आदेश को वापस करें। कुछ जगह डॉक्टर्स लोग अपने आप कर भी रहे हैं। तो मेरी ये अपील है जनता से भी और सरकार से कि जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव की गति नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम कोविड से नहीं लड़ पाएंगे। ये खाली PR एक्सरसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा सांसद जी, एक सवाल ये है कि आपने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफ़ी डेथ हो रही है, क्या केंद्र सरकार से कोई टीम पहुंची है? देखिए, उसको हमने जो जिस दिन पत्र लिखा था उससे मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ AMU के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया
और केंद्र सरकार एक्टिव हुई है, उसमें वो जांच कर रही है और चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा काम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र और अपने देश के लोगों की जो समस्या हैं वो उठाना, वो सरकार तक पहुंचाना, वो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। क्योंकि मैं एएमयू कोर्ट का मेंबर हूं, इसलिए मुझे वो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने उस पत्र में डिमांड की हैं वो बहुत जल्द सब पूरी होंगी। अच्छा, एक सवाल ये सांसद जी, आपने जो निधि के लिए कहा है, क्या अपने संसदीय क्षेत्र की निधि के लिए बात कर रहे हैं या प्रदेश या? अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर शहर से आज हम आपको ऐसे गांव से रूबरू कराएंगे जहां पिछले करीब 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर मौतों के आंकड़े पूरे जनपद में देखे जाएं तो सैकड़ों जो सरकारी अधिकारी बताने से कतराते हैं। गांव में हर घर में कोई न कोई बहुतों की सांसें घुट रही हैं। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चर नतीजा है कि मजबूरन बीमार ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के सहारे हैं। अब हम जो पॉजिटिव केसेस थे, जो पॉजिटिविटी रेट था वो बहुत काफ़ी बेहतर स्थिति में आ गया है। आज की डेट में हम 4.5.3 पॉइंट पॉजिटिविटी रेट अमरोहा का रह गया है। क्योंकि लोगों ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन किया है, लोगों में अवेयरनेस आई है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और घर में ही रहना, जो ये मंत्र थे इनको लोगों ने स्वीकार किया है, जिसके कारण पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। अमरोहा के जनपद के जो हमारे सम्मानीय नागरिकगण हैं उन लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। और भविष्य में अपेक्षा है कि लोग इसको पालन करते रहें, बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। जैसा है वहाँ हम लोगों ने बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाना शुरू कर दिया है और इसी के लिए हम करीब 60 बेडेड ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो संयुक्त जिला चिकित्सालय है वहाँ हम बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, जो भी बच्चों की क्राइसिस के समय आवश्यकता होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा जारी कराया कि 3 शिक्षकों की मौत हुई, क्या अपने जिले में किसी शिक्षक की मौत हुई है क्या? नहीं, इस संबंध में हमने समय समय पे लगातार लोगों से, अपने बीएसए साहब से और डीआई साहब से रिपोर्ट लगातार मंगा रहे हैं। यदि किसी की होती है तो उसको शासन को भेजा जाएगा। एक ब्लैक फंगस की बीमारी है, नाम हम अपने जिले में आया, उसकी मौत हुई, इलाज में ब्लैक फंगस की पीड़ित महिला की मौत हुई है। नहीं, अभी मैंने आपसे ये कहा कि कल ये हमको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली। बैंक मैनेजर ने छीना पत्रकार का मोबाइल, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। खबर कवरेज करने गए पत्रकार पर धौंस जताया। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक शाखा सैदपुर का मामला है। महामारी अधिनियम के तहत शाखा प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज होने की बात कही जा रही है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीओ सिटी ने नगर ललितपुर में पैदल गश्त किया और मौके पर जो दुकानें खुली पाई गई उनको पकड़ा एवं कोतवाली में बिठाया। साथ ही 16 नामदर्ज व्यापारियों पर केस दर्ज किया। कोरोना के चलते नगर में कई दुकानदार गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। सीओ सिटी कोतवाल प्रभारी एवं सदर चौकी पुलिस कर्मियों द्वारा शहर में पैदल गश्त किया गया। सर, आज पुलिस ने काफ़ी सख्ती दिखाई है, मार्केट बंदी कराया है। सर, क्या कार्रवाई हुई है बताएं सर? जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक ललितपुर की महोदय के निर्देशानुसार आज सघन अभियान चलाया गया, जिसके तहत एक गाड़ी घंटाघर पर खड़ी करी गई और जो भी मास्क का उल्लंघन, महामारी एक्ट और आपदा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे थे, ऐसे 12 लोग को गिरफ्तार किया गया है और सख्ती के साथ अनुपालन कराया गया है कि समय से दुकानें बंद हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर और ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खुली रहें। ये अभियान जो चलाया गया है आगे भी जारी रहे। ललितपुर से सीनू संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। कैलरस में 19 मई को शाम को लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ग्राम सेमई के दुकानदारों की दुकानें बंद कराने गई प्रशासनिक टीम नायब तहसीलदार राहुल गौर के नेतृत्व में की गई टीमों पर दुकानदारों ने हमला करने का प्रयास किया। तब प्रशासनिक टीम ने तहसीलदार भरत कुमार कैलरस एवं थाना कैलरस के लिए दूरभाष पर इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी भाग चुके थे।
नायब तहसीलदार राहुल गौड़ ने बताया कि प्रशासनिक टीम की गाड़ी की चारों तरफ से घेर लिया गया है। टीम पर हमला करने का प्रयास किया गया है। टीम ने आकर पुलिस थाना कैलरस में FIR दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। SD मैडम के आदेशानुसार हम शहरों में लॉकडाउन के उल्लंघन पर दुकानों को सील करने के लिए सैमुल चौराहे पे गए थे। सैमुल चौराहे से दुकानों को सील किया गया। सील के दौरान कुछ व्यक्तियों ने अभद्रता का व्यवहार किया गया और उनके द्वारा मेरी गाड़ी को घेरा गया था और थोड़ा हमला करने का प्रयास भी किया गया था। इसी धारा 353 के तहत शासकीय कार्य में बाधा और 188 और 270 और 270 के तहत कायम। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। खरीदारों को दुकान में बंद कर दुकानदार के भागने पर पुलिस को काफी देर होना पड़ा परेशान। मामला कोतवाली टीकमगढ़ अंतर्गत का है, जहां इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसके बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा व समाज सेवी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को समझाइश दी जा रही है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपने स्वास्थ्य से एवं शहर के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय अपनी दुकानें खोलकर दुकानदारी करने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग दुकानों से तो कुछ लोग घर में बनी दुकानों से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसकी सूचना लगते ही कोतवाली पुलिस कसगर की गली स्थित कपड़े की दुकान पर पहुंची, जहां पर दुकानदार द्वारा पुलिस को आता देख खरीदारों को अंदर बंद कर दुकान का ताला लगाकर रफू चक्कर हो गया। काफी देर तक पुलिस द्वारा दुकानदार को फोन लगाया गया। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा दुकान खुल गई। दुकान के अंदर से 3 महिलाएं एवं 2 पुरुष जो अंदर थे वह बाहर निकल गए। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए टीकमगढ़ तहसीलदार को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा दुकान को सील किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा दुकान संचालक पर 188 एवं आपदा प्रबंधन नियम के तहत FIR दर्ज की गई है। आपको मालूम होगा कि शहर में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से फैला हुआ है। प्रशासन द्वारा लगातार कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों को लगातार एक चीज़ से अवगत कराया गया है कि आप लोग सुरक्षित रहें। दुकानों को शासन के अनुसार अनुमति लेके जो सकते हैं जो दुकानें टोटल बंद हैं टूटना बंद रखें। इसी दौरान आज पुलिस की जो व्यवस्था लगी थी तो थाने में पदस्थ ASI राहत खान तो पैदल पेट्रोलिंग पार्टी में उन्होंने मुझे से सूचना मिली कि कसगर गली में सिंगई वस्त्रालय है, इसमें कपड़े की दुकानें थी जो अपनी दुकानदारी लोग छिपके कर रहे हैं। काफ़ी ग्राहक दुकान के अंदर हैं और संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ही हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा तो दुकान के जो ओनर हैं अनिल हैं, ये दुकान में बाहर से ताला लगा के और वहाँ से मौके से भाग गए। आसपास के लोगों से पूछताछ करने में पता पड़ा कि बार के अंदर कुछ ग्राहक हैं जिनमें महिलाएं और एक पुरुष भी है। तस्दीक की गई तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अनिल जैन साहब को फ़ोन लगा के बुलवाया गया तो बार बार फ़ोन करने के बाद भी मौके पे नहीं आए। ऐसी परिस्थिति में फिर तहसीलदार साहब को बुलाया और हम लोग मौके पे दुकान को खुलवा के वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। दुकान के अंदर से 3 महिलाएं जो ग्राहकी कर रही थी, एक पुरुष, साथ में इनके छोटे भाई मनीष हैं वो भी दुकान के अंदर से बाहर निकले और फिर हमने दुकान का मौके पर पंचनामा बनवाया और दुकान पर सील करवाई गई। दुकान थाने में FIR दर्ज करना है 2 लोगों के खिलाफ, अनिल जैन और मनीष जैन, सिंगई वस्त्रालय कटरा बाजार 10 लाख की गली। इनमें 342, 188, 269, 270, 34 IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम के इनने काफ़ी लापरवाही की है। करीब 2 से 2.5 घंटे बाद टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।